हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो महिलाओं से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। महिलाओं में बहुत ही कॉमन जो कैंसर होता है वो सर्वाइकल कैंसर होता है और ये कैंसर नंबर 2 का कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में होता है। बट अगर ये रूरल एरियाज में देखा जाए तो जो सर्वाइकल कैंसर है ये ब्रेस्ट कैंसर से भी पहले आता है, यानी वहाँ नंबर 1 पे पाया जाता है। सर्वाइकल कैंसर का मतलब ये होता है जो महिलाओं में बच्चेदानी होती है उसका जो मुंह होता है उसे सर्विक्स कहते हैं। जो कैंसर वहां पे होता है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये कैंसर बहुत ही खतरनाक होता है। अब ये कैंसर किन्हें हो सकता है? ये कैंसर जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती जाती है इस कैंसर के होने की संभावना भी बढ़ जाती है, या फिर जो महिलाएं बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती हैं उनमें इसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। बट जैसे जो नन्स होती हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि उनमें ना के बराबर ये कैंसर होने की संभावना होती है। इसके अलावा जिन महिलाओं की शादी कम एज में हो जाती है या जो मल्टीपल टाइम्स प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, या फिर जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, या फिर जिन महिलाओं की इम्यूनिटी वीक हो जाती है किसी भी कारण के वजह से, चाहे वो टीबी हो गया हो या कोई भी इन्फेक्शन उनको हो गया हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको क्लियर नहीं कर पाता है। अगर कोई महिला फिट है उस कंडीशन में ये वायरस बॉडी में आएगा तो उसकी इम्यूनिटी इसको क्लियर कर देती है। बट अगर महिला पहले से ही वीक है तो अगर ये वायरस बॉडी में एंटर करता है तो उसकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ये वायरस क्लियर नहीं हो पाता है और उस महिला को कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो कैंसर है किस वायरस से होता है, कैसे होता है? ये जो कैंसर होता है एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 100 से भी ज्यादा स्ट्रेन होते हैं, लेकिन जनरली जो ये कैंसर कॉज करता है वो 16 और 18 स्ट्रेन का जो वायरस होता है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है जो वुमेन्स में पाया जाता है, जिससे ये कैंसर हो जाता है। इसके अलावा ये केवल सर्वाइकल के कैंसर कॉज नहीं करता है, उसके अलावा ये वेजाइनल कैंसर भी कॉज करता है और ओरल कैंसर भी कॉज करता है, थ्रोट कैंसर भी कॉज करता है, और ये पुरुषों में भी पेनाइल कैंसर, थ्रोट कैंसर, ओरल कैंसर कॉज करता है। अगर किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है या शुरुआती फेज होगा तो उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे? तो पहला लक्षण आता है कि उसमें जो डिस्चार्ज होगा वो फॉल स्मेलिंग होगा। दूसरा, उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, या जो मेंसेस हो जाते हैं उसके बाद उसको अचानक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या फिर वो जब फिजिकल होती है तो उसके बाद भी अचानक से उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो ऐसी महिलाओं को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। इसके अलावा उनको लोअर एब्डोमेन में पेन जैसी समस्या हो सकती है। जो एचपीवी वायरस होता है वो कैंसर कैसे कॉज कर जाता है सर्वाइकल का? एक्चुअली जब ये वायरस हमारी बॉडी में आता है तो जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो ज्यादातर इसको क्लियर कर देती है। बट सम टाइम जैसे कोई महिला अगर किसी वजह से बीमारी में है, जैसे उसको टीबी हो गया है या इन्फेक्शियस कोई बीमारी है, ऐसी कंडीशन में अगर ये वायरस बॉडी में आएगा और सर्विक्स में जाएगा तो ऐसे में उसकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो डाउन होगी और वो इस वायरस को क्लियर नहीं कर पाएगी। तो ये जो वायरस होता है सर्विक्स के सेल में स्टे करेगा और वहां से प्री कैंसर सेल से होता हुआ कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो ये प्री कैंसर सेल कैंसर सेल में जो कन्वर्ट होते हैं उसमें बहुत समय लगता है, उसमें 10 से 20 साल का समय लग जाता है। तो ऐसे टाइम में हमें अगर कोई भी इस तरीके का सिम्टम आ रहा है तो हमें डॉक्टरी परामर्श ले लेना चाहिए। तो इस कैंसर से, इस सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए हमारे पास दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रिवेंशन और दूसरा होता है हमारे पास कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए इस बीमारी का। जो प्रिवेंशन होता है उसमें हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होती है। ये वैक्सीन 9 से 15 साल की आयु में 2 डोज लगते हैं। पहला डोज जब आप पहली बार लगवाते हैं उसको 0 डोज बोलते हैं, उससे फिर 6वें महीने में लगवाएंगे उसको 6 मंथ वाली डोज बोलते हैं। देन अगर इस बीच में नहीं लग पाती है तो 15 साल से ऊपर की एज में अगर लगेगी तो 3 डोज लगेंगी। 0 यानी आप जब पहली बार लगवाओगे तो 0 डोज, फिर दूसरे महीने में, फिर 6वें महीने में लगेगी। और ये डोज आप 45 साल तक अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन कितने प्रकार की होती है? ये वैक्सीन 3 प्रकार की आती है, बाईवैलेंट, टेट्रावैलेंट एंड नैनोवैलेंट। जो बाईवैलेंट है वो 2 स्ट्रेन के खिलाफ काम करती है, स्ट्रेन 16 एंड स्ट्रेन 18। ऐसा माना जाता है ये 2 स्ट्रेन अप्रोक्सीमेट 70 से 75% जो कैंसर क्रिएट करते हैं या कॉज करते हैं उसके खिलाफ ये वैक्सीन काम करती है। जो टेट्रावैलेंट है वो 4 स्ट्रेन के खिलाफ काम करती है, 6, 11, 16, 18। और जो नैनो वैलेंट है वो लेटेस्ट वैक्सीन है,
वो 6, 8, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 इन स्ट्रेन के खिलाफ काम करती है। और ये सब प्राइवेटली अवेलेबल होता है, अभी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये इंक्लूड नहीं हुआ है, और इनकी कॉस्ट भी लमसम 2000 से 10,000 के बीच में पड़ती है। हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया है। अगर कोई महिला 21 साल क्रॉस करती है तो 21 साल से हर तीसरे साल पे एक टेस्ट होता है जिसे हम पेप स्मेयर टेस्ट कहते हैं। पेप स्मेयर टेस्ट में क्या होता है कि जो बच्चेदानी है वहां से एक टिश्यू लिया जाता है, एक वहां से स्पेसिमेन लिया जाता है, और उस स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। और ये जो टेस्ट होता है हर 3 साल में कराया जा सकता है और कभी भी कराया जा सकता है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है कि उस स्पेसिमेन में जो लिया है, जो उसमें कहीं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस तो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डिटेक्ट होता है तो ऐसे में हमारे हेल्थ वर्कर्स थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। ये माना जाता है कि अगर ये डिटेक्ट किया है तो ये संभावना हो सकती है कि फर्दर वो कैंसर स्टेज में कन्वर्ट हो, ये उसकी प्री कैंसर स्टेज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर से पूरी तरीके से इवैल्यूएट करता है और जो उसको प्रॉब्लम आ रही हो उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पाया गया है तो उसमें 100% कैंसर होगा ही होगा। ये एक अप्रोक्सीमेट है कि एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यूट्रस के स्पेसिमेन में पाया जाता है या पेप स्मेयर में डिटेक्ट होता है, तो ऐसी महिलाओं को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। अपने आसपास अवेयरनेस फैलाएं और 20 मिनट ब्रिस्क एक्सरसाइज करते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।